दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह के पाठ विदाई संभाषण से। यह मूलतः बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा लिखे गए शिव शंभू के चिट्ठे से संकलित किया गया है, उससे लिया गया है। और इस अंश में, इस लेख में अंग्रेज शासक लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय लोगों की क्या स्थिति थी, उसको व्यंग्यात्मक रूप से कहा गया है। हम पाठ का वाचन करें, साथ साथ उसका अर्थ, भाव और व्याख्या विश्लेषण करें। उससे पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप विजिट कर रहे हैं और कक्षा 8 से लेकर के ऊपर की सभी कक्षाओं मास्टर तक की वीडियो आप देखना चाहते हैं, साथ ही आप अकादमिक परीक्षाओं की, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करना चाहते हैं और उनमें हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी काव्यशास्त्र, हिंदी साहित्य का अध्ययन करना चाहते हैं ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, और तथ्यात्मक रूप से सही अध्ययन की कोशिश हम करवाते हैं, तो ये आप करना चाहते हैं तो आप हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय समय पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, टॉपिक हम यहाँ पब्लिश करते रहते हैं और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि सभी प्रकार की सूचनाएं वीडियो बनने की आप तक यथासंभव पहुँच सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। विदाई संभाषण। विदाई संभाषण शीर्षक का अर्थ है, मतलब कि जब कोई जा रहा हो, जब किसी को विदा किया जाए तो उस समय दिया जाने वाला संभाषण, उस समय दिया जाने वाली भाषण, स्पीच। माय लॉर्ड, ये उनका तकिया कलाम था, यहाँ से वो प्रारंभ करते थे। यानी कि जैसा कि आपने कोर्ट कचहरियों में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि लॉर्ड का मतलब होता है ईश्वर, भगवान। तो जज को भी संबोधित करते हुए कहते हैं मी लॉर्ड या माय लॉर्ड। अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो गया। अब आप इस देश से अलग होते हैं। इस संसार में सब बातों का अंत है। इससे आपके शासनकाल का भी अंत होता, चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वायसराय भी हो जाते। ये उस समय का है जब लॉर्ड कर्जन काफ़ी कुछ अन्याय और अत्याचार भारतीय लोगों पर कर रहे थे, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। और जब बहुत सारी बातें ऐसी करने लगे तो न कि भारतीयों के द्वारा बल्कि अंग्रेज़ों के द्वारा भी उनका विरोध होने लगा, इंग्लैंड के द्वारा भी उनका विरोध होने लगा। तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और उस समय क्या स्थिति उनकी चल रही है उसके ऊपर कटाक्ष करते हुए गुप्त जी ने ये लेख लिखा है। तो यदि आप कल्पना कर रहे हो कि आप यहाँ पर चिरस्थायी वायसराय रहते तो भी आपके शासनकाल का अंत कभी ना कभी तो होना ही था, तो आज हो गया। किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा, ऐसा विचार न आप ही का था न इस देश के निवासियों का। यानी कि बहुत जल्दी शासनकाल समाप्त हो गया आपका। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है जिस पर यहाँ वालों का तो क्या, आपका भी काबू नहीं है। यानी कि आप जो शासन कर रहे हैं उसमें सिर्फ आपका ही नियंत्रण नहीं है, बल्कि आप पर भी नियंत्रण करने वाला कोई और भी है यहाँ और आपके अलावा। बिछड़न समय बड़ा करुणा उत्पादक होता है। निश्चित रूप से आप किसी से भी जब बिछुड़ते हैं तो दुख देता है वो।
आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय में बड़ा दुख हुआ। माय लॉर्ड, आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न थे। वे यही चाहते थे कि आप फिर न आवें, पर आप आए और उससे यहाँ के लोग बहुत ही दुखित हुए। चूँकि लॉर्ड कर्जन के व्यवहार को, उसकी कार्यशैली को, उनकी कार्य पद्धति को लोगों ने देख लिया था, इसलिए भारतवासी चाहते थे कि आप पुनः न आएँ, आप चले जाएं। लेकिन फिर भी आप आए और लोग दुखी रहे। तो वे दिन रात यही मानते थे कि जल्द श्रीमान यहाँ से पधारें। पर अहो, आज आपके जाने पर हर्ष की जगह विषाद होता है। इसी से जाना कि बिछड़न समय बड़ा करुणोत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। ये भी सत्य बात है कि जब आप किसी से बिछुड़ते हो, चाहे वो आपका प्रिय हो या फिर दुश्मन हो, तो कई बार थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि जो प्रतिदिन की घटनाएं थी अब कैसे घटेंगी। तो उसमें हल्का सा एक अवसाद, एक दुख, कहीं ना कहीं करुणा छिपी हुई होती है, तो वो जग जाती है। और कई बार जब हम शत्रु से, दुश्मन से, अपने विरोधी से भी अलग होते हैं, तो भी वहाँ पर वो तमाम तरह की विरोध की भाव प्रक्रियाएं छूट करके शांत और सहजता की प्रक्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो वो सब बातें यहाँ पर गुप्त जी कह रहे हैं। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दीन ब्राह्मण को कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ, यानी कि इंग्लैंड नहीं जा पाया मैं। इससे नहीं जानता कि वहाँ बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है, पर इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछुड़ने के समय उदास देखा है। यहाँ देखिए, भारत की बहुत ही अच्छी विशिष्टता को दो पंक्तियों में लेखक ने स्पष्ट कर दिया है कि चूँकि मैं इंग्लैंड कभी गया नहीं, इसलिए मैं नहीं जानता कि लोग जब बिछुड़ते हैं तो कैसा महसूस करते हैं, क्या भाव होता है उनके मन में। लेकिन हमारे देश में मनुष्य पशु पक्षियों तक से जब बिछुड़ते हैं तो मनुष्य और पशु पक्षी भी दोनों उदास हो जाते हैं। यानी कि कितनी अधिक संवेदना, करुणा मानव के साथ साथ पशुओं तक में मौजूद है। एक बार शिव शंभू के दो गायें थीं, उनमें एक अधिक बल वाली थी। वह कभी कभी अपने सींगों की टक्कर से दूसरी कमज़ोर गाय को गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। देखा कि दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरंच मतलब बल्कि अपितु उस दिन वह भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं के बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ मनुष्यों की कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। तो ये एक प्रसंग सामने रख करके गुप्त जी ये कह रहे हैं कि जब भी कोई व्यक्ति बिछुड़ता है तो पशुओं तक में करुणा, संवेदना बिछुड़ने पर अवसाद का दुख व्याप्त हो जाता है, तो मनुष्यों में निश्चित रूप से होता है। और कितना होता है इसका अंदाज़ा इस उद्धरण से, इस बात से लगाया जा सकता है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। मतलब जो आता है वो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है। और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता था कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। यानी कि आप जो काम कर रहे थे, आप तो ये समझ रहे थे कि मैं शासन को बेहतर कर रहा हूँ, जनता में ये तमाम चीज़ें लागू करके जो नियम आपने लगाए, लागू किए, उससे शासन अच्छा होगा, भारतीय लोग खुश होंगे, यहाँ प्रगति होगी। लेकिन वो सब दुखांत होंगे और उनका परिणाम गलत होगा, ये शायद आपने भी नहीं सोचा था। जिसके आदि में सुख था, मध्य में सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। आह! घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता हूँ, किंतु पर्दे के पीछे एक और ही लीलामय की लीला हो रही है, वह उसे खबर नहीं। यानी कि आप जब सोचते हो कि मैं चीज़ों को संचालित कर रहा हूँ, तो ये कई बार गलतफहमी होती है। आपके पीछे उस चीज़ को संचालित करने वाले कोई और लोग भी होते हैं, या अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो एक तरह से लेखक ये कह रहे हैं कि ईश्वर है, जैसे सबसे ऊपर सर्वोपरि, पूरी सृष्टि को, पूरी कायनात को चलाने वाला, ऐसे ही हर व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई है।
उसको देखने वाला, संचालित करने वाला। तो कहीं भी हमें ये अहम या घमंड नहीं होना चाहिए कि हम सर्वोपरि हैं, हम सब कुछ चला रहे हैं। इस बार बम्बई, ये स्टार इसलिए लगा रखा है कि उस समय बम्बई कहा जाता था, मुंबई को आज मुंबई कहा जाता है, बल्कि बॉम्बे कहा जाता था पहले, तो उससे पहले भी। इस बार बम्बई में उतरकर माय लॉर्ड, आपने जो इरादे जाहिर किए थे, ज़रा देखिए तो उनमें से कौन कौन पूरे हुए। आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊँगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना नहीं पड़ेगा, यानी कि तमाम तरह की जो कमियां हैं उनकी पूर्ति कर देंगे, समस्याएं समाप्त कर देंगे। लोग जो बहुत सारी चीज़ों के लिए अभाव में इधर उधर घूमते हैं उनको सही दुरुस्त कर दिया जाएगा। तो समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा आपने मुंबई उतर कर वादा किया था कि जो भी मेरे बाद वायसराय या बड़े लोग या शासन करने वाले लोग आएंगे उनको बहुत कुछ नहीं करना पड़ेगा, अनेक वर्षों तक आराम से रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं का समाधान मैं कर जाऊंगा। वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे, किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है, और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं उसके मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। यानी कि आपने कहा तो था कि मैं भूख मिटा जाऊंगा, शांति स्थापित कर जाऊंगा, कायम कर जाऊंगा, लेकिन हो उल्टा गया। आपने ऐसा कर दिया कि भूख को बढ़ा दिया, अशांति फैला दी, उपद्रव, अनाचार, अत्याचार, बेईमानी, ये समस्याएं पैदा हो गई। और इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए अब जब भी कोई वायसराय आएगा, कोई शासनकर्ता आएगा, उसको चैन की नींद सोना नहीं बल्कि कई वर्षों तक बेचैनी की नींद में जागना पड़ेगा, तब जाकर के सब दुरुस्त हो पाएंगे, ठीक हो पाएंगे। यानी कि आपने कहा था मैं सही करूंगा, लेकिन आपने गलत किया। तो आने वाले को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों को भांति नचाया है। यानी कि बड़ा परेशान किया है, कहने का मतलब ये है। हर तरह से आपने प्रताड़ित करने की कोशिश की है भारतीय लोगों को, लेकिन आप भी सुखी नहीं रहे। सबसे बड़ी बात यह है, आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को भी सुखी न होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। निश्चित रूप से आप दूसरों का भला करते तो आपको भी कुछ अच्छा मिलता, ऐसी अपेक्षा, ऐसी कामना या ऐसी स्थिति को बयां कर रहे हैं यहाँ पर लेखक। विद्यार्थियों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमें इसे यहीं स्टॉप करना पड़ेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसके अगले क्रम को जारी रखते हुए। तो आप लगातार चैनल पर विजिट करते रहें, देखते रहें। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपने पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी, और यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।